हेलो फ्रेंड्स, आपका करियर सेंटर में स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के इतिहास के चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सभी का 50-50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हर एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में विचार और विश्वास के बारे में है और स्तूप के बारे में, इमारतें जो लिखा हुआ है स्तूप के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, बौद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त। इनके संस्थापक थे जो बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम था माया देवी और इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके गृह त्याग दिए, जिसे महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, श्रीनगर, कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और सारनाथ। इनका जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया और वैशाली। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया है? बोध गया, कुशीनगर, वैशाली और सारनाथ। तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? निर्वाण दीक्षा संघ उपसंपदा। इसे उपसंपदा कहा जाता है। महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे? बौद्ध, शिव, जैन और वैष्णव। तो ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ये जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशिला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का पत्नी यशोधरा थी और पुत्र अनुजा और प्रियदर्शनी थी। महावीर बचपन के नाम वर्धमान थे। महावीर के ये 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन का स्वीकार किए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर थे। ये महावीर थे। अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? वैदिक, बौद्ध, जैन, सभी से। तो ये सभी से जुड़े हुए हैं अहिंसा का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु, ज्ञान, मोक्ष और तपस्या। ये मोक्ष से है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं: शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
सूत पिटक में बौद्ध धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है। और अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? निवास, पूजा, समाधि और व्यापार। इनका निर्माण समाधि के लिए किया गया स्तूप का निर्माण। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसने बनवाया है? कनिष्क, अशोक और बिंबिसार और हर्ष। किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। स्तूप का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वेदिका, तोरण, हर्मिका और अंड। स्तूप के सबसे ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। स्तूप का गोलाकार भाग कहलाता है अंड, वेदिका, चैत्य और विहार। इसे अंड कहते हैं। बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं? चैत्य, स्तूप, विहार और मंदिर। बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते हैं। चैत्य किससे संबंधित है? निवास, प्रार्थना, शिक्षा और व्यापार। प्रार्थना से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो ये महाराष्ट्र में अजंता की गुफा। एलोरा की गुफा किस धर्म से जुड़ी है? केवल बौद्ध, जैन, केवल हिंदू, तीनों से। एलोरा की गुफा तीनों से जुड़ी हुई है, बौद्ध, जैन और हिंदू। महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती है? केवल बुद्ध की, बौद्धिस्ट की, देवता की और ऋषि की। केवल इसमें बौद्धिस्ट का हो जाएगा, बुद्ध का नहीं, बौद्धिस्ट का। हीनयान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा थी या नहीं थी? नहीं थी, आंशिक, बाद में नहीं थी हीनयान में। गुफा वास्तुकला का विकास किस काल में हुआ है? वैदिक, मौर्य, गुप्त, सभी में हुआ है। बताइए क्या होगा? सभी होगा। वैदिक, मौर्य, गुप्त सभी में हुआ है। ब्राह्मण धर्म में प्रमुख देवता कौन थे? बुध, इंद्र, अग्नि, वरुण, महावीर और विष्णु। ब्राह्मण धर्म में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। वैदिक धर्म में यज्ञ का क्या महत्व था? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सभी था। तो ये सभी थे। बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? कमल, चक्र, वज्र और दीप। चक्र है, बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक चक्र है। धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के निर्वाण से, पहले उपदेश से, संघ की स्थापना से। तो ये पहले उपदेश से है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासन ने किया है? हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त और कनिष्क। इनका प्रचार अशोक ने किया है। अशोक का अभिलेख किस भाषा में? संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल। प्राकृत भाषा में अशोक का अभिलेख है। शिलालेखों को पढ़ने में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी और फारसी। तो ये ब्राह्मी में हुआ है। बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, आम, नीम। पीपल का पेड़ है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और वैशाली। तो ये कुशीनगर में हुआ है महापरिनिर्वाण। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? निर्वाण, कैवल्य, समाधि और तप। तो इन्हें कैवल्य बोला जाता है। विहारों का उपयोग किस लिए होता है? पूजा, निवास, व्यापार और शिक्षा। तो ये निवास के लिए होता है विहारों का उपयोग।
बौद्ध कला में कथाएं कैसी दर्शाई जाती हैं? मूर्ति से, प्रतीकों से, लेख से और गीत से। तो ये प्रतीकों से दर्शाई जाती हैं। स्तूपों के चारों ओर घेरा क्या कहलाता है? अंड, वेदिका, तोरण और हर्मिका। तो वेदिका कहलाता है चारों ओर घेरा। तोरण का संबंध किससे है? द्वार, छत, दीवार और मंच से। तो ये द्वार से है तोरण का संबंध। बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का केंद्र क्या था? मंदिर, स्तूप, विहार और राजमहल। विहार। महायान का अर्थ क्या है? छोटा वाहन, बड़ा मार्ग, कठोर तप और संघ। ये बड़ा मार्ग है इनका अर्थ। हीनयान का अर्थ क्या है? महान मार्ग, छोटा मार्ग, तपस्या और पूजा। छोटा मार्ग है। जैन ग्रंथ किस भाषा में है? पाली, संस्कृत, प्राकृत और फारसी। ये प्राकृत भाषा में है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या था? यज्ञ, मोक्ष, धन और सत्ता। बौद्ध धर्म का उद्देश्य मोक्ष था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध धर्म संघ, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु शिष्य ज्ञान, यज्ञ तप दान। तो ये बौद्ध धर्म और संघ थे त्रिरत्न। बुद्धों की मूर्ति किस काल में बनी है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और हर्ष। तो ये कुषाण काल में मौर्य की मूर्ति बनी है। गांधार कला किससे प्रभावित थी? भारतीय, फारसी, यूनानी और चीनी। ये यूनानी कला से प्रभावित थी। मथुरा कला किससे संबंधित है? पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, संगमरमर। ये पत्थर से है। गुफा मंदिर किससे काटे जाते हैं? गुफा मंदिर ईंट, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी। तो ये पत्थर से काटे जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार किस मार्ग से हुआ है? समुद्री, स्थल, व्यापार मार्ग, सभी से हुआ है। बौद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शर्मन, भिक्षु, ब्राह्मण और सन्यासी। तो भिक्षु कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दान का क्या महत्व है? कम, अधिक, नहीं, वैकल्पिक। तो ये अधिक था। बौद्ध धर्म में दान अधिक होता था और अधिक महत्व भी था। जैन धर्म में तप का उद्देश्य क्या था? धन, प्रसिद्ध, आत्मा शुद्धि और सत्ता। ये आत्मा शुद्धि था। विचारक, विश्वास और इमारतें अध्याय किस विषय से जुड़ा है? राजनीति, समाज, धर्म कला, अर्थव्यवस्था और भूगोल से। तो ये समाज धर्म कला से था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए आप लोग। धन्यवाद।